हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से संबंधित मेडिकल सोशल वर्क में 11 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई है। मैं आज इसी पर आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूं जो कि आपके समाज कार्य के सिलेबस में इन्वॉल्व किया गया है, समाज सेवा। तो मैं समाज सेवा के बारे में आज आप लोगों को परिचर्चा करूंगा आप सभी से। तो थोड़ी सी आप लोग जो है इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका नोट्स भी बनाइएगा आप लोग। तो एक समाज सेवा का स्वरूप था, ये किताब के रूप में आई थी, आप नोट करिएगा। ये राजा राम शास्त्री के द्वारा दिया गया था। वाडिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि एनटीए यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहना वाडिया। आगे हम बात करते हैं फ्रेडलैंडर के बारे में। फ्रेडलैंडर भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क के रूप में ये जाने जाते हैं। यहाँ तक कि लेन क्लार्क के बारे में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क के बारे में ये जाने जाता है। तो ऊपर की ये जो चार मैंने किताबों के नाम बताए हैं, चार विद्वान के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया है, राजा राम शास्त्री, वाडिया, फ्रीडलैंडर और लेन क्लार्क। इन चारों लोगों का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। स्टोप एक विद्वान का नाम है, इन्होंने समाज कार्य पर एक पुस्तक लिखा था। और फ्रैंक एक विद्वान का नाम है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका नाम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो ये बेसिकली फोल्ड ऑफ सोशल वर्क के बारे में इन्होंने बताया है, यानी आप कह लीजिए फील्ड ऑफ सोशल वर्क के बारे में। हर्बर्ट बिस्नो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क के रूप में जाने गए हैं। ब्रूनो का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड्स वर्क जो है जिसको व्यवसाय के रूप में हम लेते हैं या व्यापार के रूप में कोई कार्य लेते हैं, उस पर एक किताब लिखी गई थी ब्रूनो के द्वारा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और किताब है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, राजा राम शास्त्री की ही किताब वो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में। और सोशल वर्क ट्रेडिशनल या एक प्रकार से ट्रेडिशनल इन इंडिया की एक किताब लिखी थी, यह आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मैंने जितनी भी अभी आपको यहाँ पे किताब के बारे में बताया है उसका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर्लियन जॉनसन्स का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी ये सभी मेडिकल सोशल वर्क के इम्पोर्टेंस से किताब का नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब हम बात करेंगे कि समाज सेवा होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, समाज सेवा आप सभी लोगों को पता है, जब आप समाज कार्य अभ्यास करते हैं तो उसका स्वरूप को ही यहाँ अगर आप समझ ले तो आपको समाज सेवा समझ में आ जाएगी। और समाज कार्य का अगर मोटो अगर आपकी बात करें तो मानव कल्याण की बात करता है। तो समाज कार्य परोपकारी और प्रजातांत्रिक आदर्शों से विकसित हुआ है और इसके नैतिक मूल्य सभी व्यक्तियों की समानता, महत्व आदि पर आधारित होता है। तो समाज सेवा व्यक्तिक आधार पर समूह समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है और जिससे व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके, यानी उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और वो डिसीजन स्वयं से ले सके। इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी कतिपय समस्याओं का स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। अतः हम समाज सेवा को एक सामर्थ्यकारी प्रक्रिया कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय सामाजिक कार्यतंत्र के रूप में औचित्य रूप में जो किया जाता है वो समाज कार्य अभ्यास धीरे धीरे प्रैक्टिस के रूप में बदल रहा है और आज एक व्यापक लेवल पर आ गया है। तो आज समाज कार्य जो है ना सामाजिक सेवा ही है, बल्कि न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए समाज कार्य के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। बल्कि इसमें व्यावसायिक सेवा या व्यावसायिक समाज कार्य या चिकित्सा परामर्श या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से लेकर सामाजिक नीति नियोजन और विकास आदि को शामिल किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि आज समाज कार्य न केवल सामाजिक सेवा, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने तक सीमित है, बल्कि इसमें व्यावसायिक सामाजिक कार्य, चिकित्सा परामर्श, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से लेकर सामाजिक नीति नियोजन और विकास
आदि को भी शामिल किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है यह अन्य सभी से व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है, क्योंकि समाज सेवा उन सभी सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण कर उनके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है जो व्यक्ति और उसके पर्यावरण, परिवार, समुदाय, समाज को प्रभावित करती है। सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शक्तियों के बाद व्यक्तिगत, जैविक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तत्वों को गतिशील अंतःक्रिया को दृष्टिगत कर ही सेवार्थी की सेवा प्रदान करता है। और वह सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू, अब प्रत्येक पहलू का मतलब सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, नैतिक पक्ष, भाषाई पक्ष, इन सभी पहलुओं पर और उसके पर्यावरण में क्रियाशील प्रत्येक सामाजिक स्थिति से अवगत रहता है, क्योंकि सेवा प्रदान करने की योजना बताते समय वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, जब भी हम समाज सेवा के रूप में अगर कोई कार्य करते हैं तो उस समय परामर्श, नैदानिक समाज कार्य, सामूहिक कार्य, सामाजिक शैक्षणिक कार्य, परिवार, उपचार और चिकित्सा के साथ साथ समाज में सेवाएं और संसाधन प्राप्त करने में व्यक्तियों की सहायता करने के प्रयास में निहित होता है। और इन कार्यों में एजेंसी प्रशासन, सामुदायिक संगठन और सामाजिक नीति और आर्थिक विकास जैसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में संलग्न होना भी शामिल होता है। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, आप सभी को पता है कि समाज सेवा का उद्देश्य व्यक्ति यानी केस वर्क, समूह यानी सामाजिक समूह कार्य, समुदायों यानी सामुदायिक संगठन या सामुदायिक कार्य का अधिकतम हित साधन होता है। अतः सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को इसकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाने के साथ उसके पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के नियमित सेवार्थी की क्षमता और पर्यावरण की रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। समाज सेवा सेवार्थी और उसके पर्यावरण के हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। तब ये धीरे धीरे समाज कार्य व्यावसायिक दृष्टिकोण लेने लगता है। तो ऐसी कंडीशन पर एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्यकर्ताओं को मानव व्यवहार के वैज्ञानिकों के सिद्धांत, सामाजिक संस्थानों की संरचना और संगठन का अध्ययन करना पड़ता है। व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता चाहे वो केस वर्क करे या ग्रुप वर्क करे या सामुदायिक जीवन के प्रत्येक पक्ष जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, स्कूल, अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक, निगम तथा अनेक सार्वजनिक और निजी एजेंसियों में होता है, जो जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को सेवा करते हैं। तो आज समाज कार्य केवल अच्छे कार्य करने और पोषित व्यक्तियों की सहायता करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को विशेष सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ कार्य करने के लिए ज्ञान और निपुणताओं को विकसित करना पड़ता है। तो ऐसे में समाज कार्य जो है एक अहम भूमिका निभाता है समाज सेवा की दृष्टि से। आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न फैक्ट के रूप में जो आएंगे, मैंने शुरुआत में किताब को बताया है, बाकी यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो अप्लाइड तरीके से बनेंगे। एक अभिकथन आएगा, एक कारण होगा। ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को जल्द ही करवाने वाला हूँ। आप लोगों की ये जो क्लास है ये मेडिकल सोशल वर्क की है और ये मेडिकल सोशल वर्क जो है उत्तर प्रदेश की है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो निकला हुआ है 11 सीटों वैकेंसी पीजीआई में, उससे संबंधित मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 60 प्रश्न आप लोगों के आने हैं, तो 60 में से आप लोगों को 60 के 60 अटेंड करने हैं, जिसमें से 55 आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही करने हैं आप सभी लोगों को। मैं बात करता हूँ समाज सेवा का स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं राजा राम शास्त्री का है ये पुस्तक है। अगर हम बात करते हैं उसके आधार पर अगर हम समझें तो समाज सेवा का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्मित हुआ है। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, समग्रता एवं गरिमा में विश्वास समाज सेवा सेवार्थी की परिवर्तन और प्रगति की क्षमता में विश्वास करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो समाज सेवा का स्वरूप है
तो वह स्वनिर्णय का अधिकार से रिप्रेजेंट करता है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को अपनी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति की योजना के निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। निस्संदेह कार्यकर्ता सेवार्थी को स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वह वास्तविकता को स्वीकार कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उन्मुख हो, यानी अग्रसर हो। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, सोशल वर्कर क्या करता है, केस वर्क करते समय, ग्रुप वर्क करते समय, कम्युनिटी वर्क करते समय उसे अवसर की समानता में भी विश्वास दिलाता है। तो समाज सेवा सबको समान रूप में उपलब्ध कराती है और सभी प्रकार के पक्षपातों और पूर्वाग्रह से मुक्त कार्यकर्ता समूह अथवा समुदाय के सभी सदस्यों को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप सहायता प्रदान करता है। तो ये भी एक प्रकार का समाज सेवा का ही स्वरूप माना जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व में अंतः संबंध व्यक्तियों के स्वनिर्णय एवं समान अवसर प्राप्ति के अधिकार, उसके परिवार समूह समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व से संबंध होते हैं। ये भी आपका सही जवाब रहेगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज सेवा इस प्रयोजन में नियमित स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वहां नियुक्त प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदान की जाती है, जहां कार्यकर्ताओं का ज्ञान, अनुभव, व्यक्तिगत कुशलता, एक सेवा करने की उनकी मनोवृत्ति सेवा के स्तर की निर्धारण होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सत्य है, जहाँ पे सोशल वर्कर के पास उसके पास गुण होते हैं, ज्ञान होते हैं, वैज्ञानिक पद्धति होती है और कुछ कौशल होते हैं। उन्हीं कौशलों के माध्यम से उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, हेलन क्लार्क ने डॉक्टर हेलन विक्टर की विचारधाराओं का सहारा लिया था। जब उन्होंने विक्टर की विचारधाराएं आई तो उन्होंने कहा, मेलिनोवस्की के द्वारा ही बताया था, ये चीज़ें परिभाषित की थी उन्होंने, कि समाज कार्य वास्तव में एक ऐसी व्यावसायिक सेवा है जो विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट पद्धतियों के माध्यम से प्रदान की जाती है, और विशिष्ट प्रक्रिया और पद्धतियों का प्रयोग संगठित और विशेष रूप से व्यक्तियों को निर्दिष्ट समूहों के द्वारा किया जाता है। समाज कार्य एक निष्पादित समाज कार्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो विटमर ने समाज कार्य को पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने में सफलता पाई, लेकिन इनकी परिभाषा में अत्यंत संकीर्ण और सीमित रहा, जिसमें इन्होंने कहा, विटमर ने, कि समूह के अंतर्गत परिवार, समझिएगा मैं आपको केस वर्क के अंतर्गत बताता हूं परिवार, लेकिन विटमर के बारे में जरा सोचिएगा कि समूह के अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मनोरंजन केंद्र, शैक्षणिक संस्थाएं, चिकित्सालय, राष्ट्र आदि को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इनकी आलोचना भी हुई है। जो मैंने हेलन क्लार्क के बारे में बताया, इन्होंने आलोचना की, और फिर साथ ही साथ मेलिनोवस्की ने भी इसकी आलोचना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये रहा आज का जो टॉपिक था, समाज सेवा का एक अर्थ मैंने समझाया है, समाज सेवा का मैंने एक स्वरूप समझाया है, आप लोगों को उसकी मीनिंग समझाया है, और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताया है। कोई अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है आप लोगों को। और ये जो क्लास है, ये है उत्तर प्रदेश मेडिकल सोशल वर्क का, PGI का। अगर आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1999 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, या तो आप नोट कर सकते हैं 8506031308। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।